हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथसिटी में। आज हम बात करेंगे त्रिभुज। क्या सीखेंगे आज सीखेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें त्रिभुज की परिभाषा, ठीक है, त्रिभुज कहते किसे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज की परिभाषा। देखिए त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज वह होता है जो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, क्या बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज तीन भुजाओं से, इससे तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, किसको? बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब ये त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं? भाई त्रिभुज तो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। नंबर एक समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी भुजाएं तीनों कैसी होती हैं? समान होती हैं। कैसी? समान होती हैं। उसको क्या कहते हैं? हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखिए इसकी जो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होंगी? तीनों बराबर होंगी। कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो इसको क्या कहते हैं हम? समबाहु त्रिभुज। तो यहां इसकी परिभाषा लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या निकालेंगे इसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो पहले तो परिमाप निकालेंगे। परिमाप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है? तीनों क्या होंगी? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजा क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। a प्लस के a बराबर 3a। तो ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया हमारा? 3a। ठीक है। अब बात करें इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्या चीज? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या चीज? भुजा स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा लिखेंगे। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज होता है हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज।
जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा बी हो जाएगा, ये ए और ये ए। देखिए इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, आमने सामने की, बराबर हैं। और तीसरी अलग भुजा है, तो ये कौन सी भुजा, कौन सा त्रिभुज हो गया हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप। ठीक है, परिमाप। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये भी जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस के बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस के बी। तो ये क्या आ गया हमारा परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखता हूं। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप इतना नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो हमारे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। यहां लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या था, ठीक है। तो लिखेंगे 2a प्लस के बी, यही तो था। अब इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये क्या है, कौन सा है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका लिखेंगे 1/2, 1/2। यहां से इसके ऊपर से क्या आता है, ये लंब आता है। क्या आता है, लंब। इसको क्या बोलते हैं, एच। क्या बोलते हैं इसको, एच। तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। तो 1/2 आधार, आधार गुणा ऊंचाई। क्या चीज, गुणा ऊंचाई। ये हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया हमारा, आधार हो गया। ठीक है, आधार। ये हमारा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब तीसरा चलेगा, तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो अब यहां इसका चित्र बनाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, चित्र बन गया। ये बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, और ये सी हो गया। इसकी देखो तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ए बी सी, ए बी सी।
अब क्या निकालेंगे इसका परिमाप, परिमाप, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, ए प्लस के बी प्लस के सी, ठीक है। ये क्या हो गया इसका परिमाप। अब इसका त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। विषमबाहु, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में आता है। किस में आता है ये, अंडर रूट में। लिखेंगे एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। भैया यहाँ जहां एस क्या है हमारा, एस हमारा है अर्ध, क्या चीज, अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। इसको क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। ये हमारे जो है तीनों त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज और है आपका, कौन सा, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। ये आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं समकोण त्रिभुज को लिखवाता हूं, ठीक है। हाँ, अब कौन सा हमारा त्रिभुज चलेगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा चलेगा, समकोण त्रिभुज। यहां लिखेंगे समकोण, 4 नंबर, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज चलेगा, समकोण त्रिभुज। पहले क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी, ये हमारा कितने का होता है, ये 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, ये 90 अंश का होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इसका एक भुजा कितने की है, 90 अंश की है। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज की एक भुजा कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। कितने अंश की, 90 अंश की होती है, ठीक है। इसमें एक भुजा कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। कितने अंश की, 90 अंश की। तो इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही किसका होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज चारों हो गए, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।